हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित एडू पॉइंट पे। दोस्तों यह वीडियो मैं लाया हूं उन सभी छात्रों के लिए जो फिलहाल एग्जाम देने वाले हैं और उनके दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है। उनके परिवार का भी प्रेशर बना हुआ है, समाज का प्रेशर बना हुआ है और रिश्तेदारों का भी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो सारे लोग ताना देंगे। तो ताना सुनने की बारी नहीं है दोस्तों। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और ला भी दीजिएगा अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो। क्यों? क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। जैसे आपके मन में प्रश्न बना होगा कि एग्जाम में हम कैसे जाएं, एग्जाम को कैसे, पेपर को कैसे लिखें और सवालों को कैसे चुन करें, और जो जो सवाल आ रहा है उसको कैसे लिखें, जो नहीं आ रहा है उसको कैसे लिखें, और एग्जाम का रिजल्ट का कैसे तैयारी करें, अभी कम समय है तो उसका तैयारी कैसे करें। ये सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में अभी उठ रहे होंगे और आपका जो दिमाग हो सारे प्रश्नों से भरा हुआ है। तो मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसे ऐसे एक्सपर्ट से दिलवाऊंगा कि ताकि आप किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, मैं जा रहा हूं ऐसे ऐसे एक्सपर्ट से, अपने विषय के जो ज्ञाता हैं उनसे बात करने वाला हूं, और जो शिक्षक गण हैं उनसे मैं बात करूंगा और मैं सारे प्रश्नों का आपको उनके सामने रखूंगा ताकि वो बताएं कि वो जब कॉपी जांच करते हैं तो किन बातों पर ध्यान रखते हैं, बच्चे कैसे एग्जाम देते हैं, उन्हें अच्छा नंबर मिल सकता है। ये सारी बातें जो मैं उनसे कहूंगा और आप एक एक पॉइंट को समझिएगा कि कैसे, क्या वो आपको बता रहे हैं और कैसे आप उसका अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के समय। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए और उसका उपयोग आप परीक्षा के समय अभी से ही शुरू कर दीजिए। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, अभी हमारे साथ फिलहाल संजय गौंड सर है, जो कि तकिया इंटर कॉलेज में एक प्रतिष्ठित शिक्षक है और अपने विषय के बहुत ज्ञाता हैं, जिनका विषय है अर्थशास्त्र। तो आज बातचीत के दौरान जो अभी फिलहाल एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है, वे बच्चों जो है कैसे प्रिपेयर करेंगे एग्जाम का, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस बारे में इनसे जानते हैं और इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो और अच्छे से एग्जाम में वो परीक्षा दे सके। संजय सर, आपका स्वागत है इस वीडियो में। धन्यवाद। आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे फिलहाल एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में वो कैसे कॉपी को लिखे ताकि कोई भी शिक्षक उस कॉपी को देखे तो उससे अच्छा नंबर मिल सके। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो कि आप बच्चों को आप बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और 2024 मैट्रिक का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बच्चों को अब समय नहीं है, इसलिए उनको एक रणनीति के तहत पढ़ना चाहिए। और उसमें सबसे पहले बच्चों को चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो पहले कूल माइंड से जाएं और क्वेश्चन को पहले उसका निर्देश जो होता है उसको आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसमें लिखा रहता है कि उत्तर अपने शब्दों में दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और जो क्वेश्चन आता है आपको कंफर्म, उसको पहले आप लिखिए, और जो लिखने का जो ढंग है वो अपने शब्दों में आप लिखें, ताकि किताब के लैंग्वेज से अलग हो जाए और एग्जामिनी जो है वो समझ सके कि बच्चा अपने मन से लिखा है, और उनका नंबर जो होता है किताबी लैंग्वेज से ज्यादा मिलता है। कि जो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि जल्दी पेपर पढ़ें या क्वेश्चन आंसर करें, तो क्या उनके पास उतना पर्याप्त समय रहता है कि वो सब कुछ पढ़कर आंसर दें? जी हाँ, समय रहता है। उसके लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। अच्छा। कि बच्चों को समझने के लिए और आंसर शीट को OMR को रंगने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। इस तरह से लिखें ताकि एक पॉइंट वाइज लिखें क्वेश्चन को, ताकि एग्जामिनी समझ सके कि बच्चा को नॉलेज है, इस क्वेश्चन के उत्तर देने में सक्षम है, इसलिए वो पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। क्या नंबर के अनुसार ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए या जो पहले आता है उसको लिखना चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से हम लिखें। ये जरूरी है कि जिस क्वेश्चन का उत्तर हम अच्छे ढंग से जानते हो उसको पहले लिखना चाहिए, और जो संभावना हो को हमको अच्छे ढंग से न आता हो उसको बाद में लिखे, ताकि का समय इससे बच सके। कि जो लिखावट है, अक्षर है, वो एग्जाम में कितना प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, बहुत उसका प्रभाव अच्छा होता है। जिस बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा होता है, एग्जामिनी के पास कॉपी जब जाता है तो वो जाते ही कॉपी को जब खुलता है तो एग्जामिनी खुश हो जाते हैं कि नहीं, बच्चे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे हैं,
स्पष्ट लिखे हैं, वो पढ़ पाते हैं उत्तर को और उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, इसलिए वो नंबर देने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनका मन में एक और डर बना हुआ है कि वो अभी फिलहाल समय कम है और तैयारी वो कैसे करे, वो प्रेशर में है। क्या वो प्रेशर उनका कम करने के लिए कोई उपाय है, कोई सलाह देना चाहते हैं आप उसे? नहीं, बच्चों को प्रेशर नहीं लेना है, उसमें जो पहले से आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए और जो अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रूल्स है कि 50% आता है, 50 नंबर का ट्रिपल क्वेश्चन, उसको आप पढ़ें और पहले उसको चूज करें और जो जो आता है पहले आप बना ले और उसके बाद घर में कहेंगे कि सभी विषय का आप रिवीजन करते रहें, खासकर मैथ, साइंस और इंग्लिश में बच्चे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो बिहार बोर्ड के होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और बायोलॉजी, ये मैथ, ये सब का ज्यादा रिवीजन करें ताकि उस पर पकड़ अच्छे ढंग से हो सके। मैं संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आप जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले बच्चे उन्हें अच्छे सलाह दिए, ताकि इस सलाह बच्चे फॉलो करेंगे और अच्छे से नंबर पा लेंगे। इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं आ चुका हूं, हमारे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर हैं प्रमोद कुमार गौंड सर। सर स्वागत है आपका इस वीडियो में। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है सर कि जो अभी फिलहाल इंटर के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो इतने कम समय में अब क्या करें? इसमें हमारे तरफ से एक ही बच्चों के लिए सलाह होगी कि जो पूर्व में पढ़े हुए हैं उसका रिवाइज करें। अब वो समय नहीं है कि पूरी तरह से तैयारी करने के लिए वो तैयार हों। अभी फिलहाल जो पूर्व में पढ़े हैं उसको रिवाइज करें और ज़्यादा घबराएं नहीं, और उसमें कम से कम रिवाइज करने के लिए उनके पास समय कम है, इसलिए अब समय 10 घंटा कम से कम वो दें कि जो पूर्व में पढ़े उसको हम रिवाइज कर लें। उसमें भी उनको यदि अगर लगे कि अभी भी हमको कुछ उसमें मजबूरी हो रही है पढ़ने में या नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने किसी भी नज़दीकी टीचर से वो सलाह लें। सर का कहना है कि जितने भी अभी स्टूडेंट हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले रिवाइज ही करना है। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उन्हें लाभ मिलेगा। मैं सर आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम देते हैं बच्चे और उन्होंने मेहनत किया रहता है, लेकिन एग्जाम में कम नंबर के आने के कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? इस संबंध में तो मुझे कहना है कि देखिए, नंबर कम आना, ज़्यादा आना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि बच्चे जानकारी कितने रखते हैं, ये ज़रूरी है। कम आना, बेसी आना, वो तो अपने मेहनत के हिसाब से किए, वो तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे लिखते हैं परंतु उनका नंबर कम आ जाता है, तो उसमें बच्चों की ही केवल गलती नहीं होती है, उसमें शिक्षक जो कॉपी जांचते हैं वो भी कभी कभी कम दे देते हैं। तो इससे उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आगे प्रयास करें कि और अच्छे नंबर हम और ला दें। जो बच्चे अगर इंटर में कम नंबर आने से हतोत्साहित हो जाते हैं, उन बच्चों को सलाह देना चाहते हैं सर कि इंटर में कम नंबर आने से क्या, कंपटीशन का युग है, आप आगे तैयारी करिए, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाएं, अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि बच्चे हतोत्साहित में कम नंबर ला देते हैं, लेकिन उससे किसी प्रकार कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा सर का कहना है। बच्चों को सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, परीक्षा पर चर्चा के रूप में हम जिस कड़ी को चला रहे हैं उसी कड़ी में आज हम आए हैं शंकर इंटर स्तरीय कॉलेज में, जहां पर राजनीतिक शास्त्र के विद्वान अनिल सर हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फिलहाल एग्जाम होने वाली है 2024। सर, सबसे स्वागत है इस रंजीत एडू पॉइंट चैनल पर आपका। धन्यवाद। मुख्यतः राजनीतिक शास्त्र का जो सब्जेक्ट, उसे किस प्रकार से एग्जाम में जाकर परीक्षार्थी लिखें ताकि उन्हें अधिक से अधिक नंबर मिल सके, किस रणनीति का? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्य रूप से 2 भाग में अब प्रश्न पत्र को बांट दी है। एक है बहुविकल्पिक प्रश्न है जो 100 अंक के अब दिए जा रहे हैं, 50 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर जो है और शॉर्ट आंसर वो अलग। तो प्रथम जो आपका जो काल है 1.25 घंटा लग, वो मुख्य रूप से दिया जाता है उनको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 100 प्रश्न रहते हैं
पहले तो छात्रों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि उनको 5-6 वर्षों के जो पूर्व के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को उनका अध्ययन करना चाहिए कि किस पैटर्न पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्वेश्चन पूछ रही है, उसी हिसाब से बहुवैकल्पिक प्रश्न की तैयारी उनको करनी चाहिए। और इसके बाद बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है 50 प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए, क्योंकि वो 50 जो प्रश्न हैं उसके जो गलती होने पर पूरे 1 अंक कट जाते हैं, लेकिन वो सही होता है तो पूरे अंक प्राप्त होते हैं। उसमें कहीं भी अक्षर के आधार पे अशुद्धि के आधार पे कोई अंक नहीं काटे जाते। 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उनका और 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसको भी तथ्यात्मक जो बातें हैं, मूल बातें, उसको वो फोकस करें। हम लोग पिछले दिनों देखे हैं कि बहुत सारे जो है छात्र वो प्रश्न कुछ रहता है उसके उत्तर जो है विषय भिन्नता रहती है, वो प्रश्न के उत्तर अलग तरीके से देते हैं, जिसके कारण उनका नंबर काटा जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि छात्र जो है वो गेस पेपर या गाइड के से नहीं, मूल किताब से पढ़ें। मैं आपसे एक अंतिम और सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका इंटर हो या मैट्रिक में नंबर कम आ जाता है तो वो गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। देखिए, तो ऐसे छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, आत्महत्या तो किसी चीज का विकल्प नहीं है, ये कायरता है। मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत अनमोल है। ये पूरे जो जीवन काल है, जो आपका मनुष्य का जीवन है, उसमें एक ही बार मिलता है। इसलिए हताश और निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र रहे हैं मेधावी छात्र जो फेल हुए, लेकिन फिर जो है आगे बढ़े और उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। इसलिए आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उससे सीख लेनी चाहिए और सीख लेकर के फिर कहाँ कमी रह गई इसको देखना चाहिए और उसके बाद जो है उन कमी को दूर करने का प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, परीक्षा पर चर्चा की कड़ी के क्रम में मैं आ गया हूँ। हमारे इंटर कॉलेज के आचार्य अजय सर हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि कैसे जो है इंटर के छात्र एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। इस बारे में मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछें जो आपके हैं। तो सर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सर, बहुत सारे जो छात्र हैं हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि सर से पूछिए कि जो इंटर के बच्चे हैं अगर परीक्षा हॉल में जाते हैं कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। बच्चों को ध्यान देना होगा कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो 5 नंबर का आता है उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, वो 5 अंक जो होते हैं उसमें पॉइंट बटे रहते हैं। पॉइंट में उसको बांट कर लिखेंगे, पॉइंट बांट कर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर वो उस क्वेश्चन को पैराग्राफ चेंज करके नहीं लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखते जाएंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। टीचर जो है उसको ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, जज कर नहीं पाएंगे, उसको मैंने अपने नहीं मूल्यांकन कर पाएंगे। उसको टू द पॉइंट लिखेंगे, उसको हर पॉइंट मार्क्स मिलते हुए अच्छे मार्क्स आएंगे। सर का कहना है कि पॉइंट वाइज कोई सी प्रश्नों का अगर उत्तर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकता है। सर, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो बच्चे एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो खासकर आप अर्थशास्त्र से हैं, तो मैं अर्थशास्त्र के जो बच्चे हैं उनके लिए आपको क्या रणनीति रहेगा, थोड़ा सा उन्हें गाइड कीजिए। सबसे पहले जरूरी बच्चों को है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स का, उसका 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें वो बच्चे अपना पढ़ें और वो ऑब्जेक्टिव मार्क्स को करें। उसमें करने के बाद उनको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और वो जो OMR रंगना पड़ता है वो सही तरीके से रंगे, उसको मार्क्स अच्छे आएंगे। क्वेश्चन को सतर्कता पूरा पढ़ेंगे और उसका उत्तर जो है मानसिक रूप से संतुलित करके देंगे, तब वो अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस कड़ी में, परीक्षा पर चर्चा की कड़ी में सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे सलाह दिया है। आप इसे अपने परीक्षा एग्जाम में हॉल में जाकर इसका आप उपयोग करेंगे और इस कड़ी में सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ ज्ञान दिए। बहुत धन्यवाद आपको।